राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। कहानी है द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण और बलराम द्वारा जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं वृंदावन से अलीगढ़। अलीगढ़ से 5 किलोमीटर दूरी खैर रोड पर खैरेश्वर धाम हरिगढ़ नाम का एक भगवान शिव जी का बहुत सुंदर शिवालय है। वो शिवालय की स्थापना भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारा की गई। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब गंगा स्नान करने के लिए रामगंगा बुलंदशहर जा रहे थे, तब यहीं पर वह रुके। तब यहाँ पर कोल नाम की इस जगह, उस स्थान का नाम कोल था और कोलेश्वर नाम का एक राजा राज करता था, जो बड़ा ही निर्दयी था। वह साधु संतों को पूजा पाठ हवन वगैरह कुछ नहीं करने देता था। तब सब लोगों ने दुखी होकर बलराम जी से, कृष्ण जी से शिकायत की कि यहाँ का जो राजा है हमें पूजा पाठ कुछ नहीं करने देता है, हम लोग बड़े परेशान हैं। तब कृष्ण बलराम जी ने इसे युद्ध किया और युद्ध में परास्त किया। उसे हराने के बाद इस स्थान का नाम कोल रहा। प्राचीन काल में इसका नाम कोल था, कोल नाम से जानते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नाम बदलता गया। जब यहाँ पर कृष्ण बलराम जब जाने लगे तो इस टीले पर रुके। तब इसी टीले पर रुकने के बाद उन्होंने अपने हाथों से स्वयं भगवान शिव जी की स्थापना की। जो भगवान शिव जी की जो स्थापना भगवान कृष्ण और बलराम द्वारा की गई। जब बलराम ने विजय प्राप्त की थी तो उस दिन देव छठ, भादों की देव छठ थी, जिस में यहाँ पर मेला लगता है। उसी दिन उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव जी की स्थापना की थी और उन्हें खैरेश्वर नाम दिया था। और इस स्थान को नाम खैरेश्वर धाम नाम बलराम और कृष्ण द्वारा दिया गया था। तब से लेकर अब तक हर हमेशा ही भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। ये दुनिया में एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारा की गई है। और इस स्थान का नाम कोल था। और इसकी स्थापना करने के बाद, यहाँ शंकर भगवान को विराजमान करने के बाद स्वयं बलराम श्री कृष्ण वापस मथुरा चले गए। उनके जाने के बाद जब काफ़ी समय बीत गया, तब कहते हैं कि द्वापर युग समाप्त हो गया था। जब विराजमान करने के बाद लोग उनकी पूजा पाठ लोग करते हैं। अभी भी वहाँ पे मेला लगता है और दूर दूर से लोग वहाँ पर खैरेश्वर धाम में आते हैं, क्योंकि ये अद्भुत मंदिर है, बड़ा ही निराला है। ऐसे ही कहते। और इसका जो अलीगढ़ का कलयुग आया, तो यहाँ पर कलयुग में स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी जी की को प्रकट किया था, उनकी जन्मस्थली यहीं पर है। तो यहाँ पर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर और स्वामी हरिदास जी का मंदिर भी खैरेश्वर धाम में है। बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। इसका प्राचीन नाम हरिगढ़ भी था, इसलिए इसे खैरेश्वर धाम हरिगढ़ नाम से जाना जाता है। जहाँ हरिदास जी ऐसे थे जिसके पास स्वयं जब वो भजन करते थे तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान आकर उनके भजनों को सुनते थे और खुश होते थे। उनके पास बैठते थे, उनसे बातें करते थे। ये लीला अद्भुत ब्रज की है। ये वृंदावन की लीला में हरिदास जी के पास भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण आते थे और उनकी कथाओं को सुनते, उनके भजनों को, उनको पदों को सुनते थे। उनसे प्रसन्न होकर हरिदास जी की भजनों पदों से सुनकर होकर स्वयं भगवान जी ने और राधा रानी स्वयं उनके पास आए। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु आप और राधा रानी, मैं तो एक सांसारिक दुनिया में वन में रहने वाला हूँ, मैं राधा रानी की सेवा कैसे कर पाऊँगा, बताइए आप मैं क्या करूँ। तब भगवान राधा रानी और कृष्ण एक ही में समाहित हो गए और फिर नया रूप दिया कुंज बिहारी। जो कुंज बिहारी और वो कुंजों में रहते थे, इसलिए उनका नाम कुंज बिहारी था। कालांतर में वही कुंज बिहारी का नाम आगे चलकर श्री बांके बिहारी हो गया। और जब तक हरिदास जी रहे तब तक श्री बांके बिहारी या कुंज बिहारी जी कुंजों में ही, निधिवन में ही रहे। लेकिन बाद में वे उनके लिए एक मंदिर बनवाया गया, जो कि बांके बिहारी जी का मंदिर आज भी वृंदावन में विराजमान है। और
हरिदास जी कौन थे? हरिदास जी स्वयं राधा रानी की सखी ललिता जी का ही कलयुग में अवतार है। कलयुग में जो हरिदास जी हैं वही ललिता जी ने ही हरिदास जी बनकर जन्म लिया और कृष्ण भक्ति और राधा भक्ति को भारत में फिर से पुनर्जीवित किया। ऐसी प्यारी स्वामी हरिदास जी की जन्मस्थली है हरिगढ़। हरिगढ़ का नाम उन्हीं के नाम से हरिगढ़ पड़ा था, लेकिन कालांतर में जब मुग़लों का राज्य या जो मुसलमानों, अफ़गानों, तुर्कियों का राज्य आया तो उन्होंने हरिगढ़ का नाम बदलकर धीरे धीरे अलीगढ़ कर दिया, जो कि वर्तमान में आज अलीगढ़ नाम से जानते हैं। यहाँ पर खैरेश्वर धाम है, स्वामी हरिदास जी की जन्मस्थली है। आप एक बार ज़रूर वहाँ पर जाइए और भगवान भोलेनाथ के खैरेश्वर धाम के दर्शन करके आइए और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि वहाँ पर स्वामी हरिदास जी की जन्मस्थली है। वहाँ पर वांके बिहारी जी का मंदिर है, स्वामी हरिदास जी के भी मंदिर है और आप एक बार जाइए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, और आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा सुना तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे। बोलो जय जय श्री राधे, जय बोलो खैरेश्वर धाम की, जय श्री हरिदास, जय जय बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे राधे।